इतना जोश और जज्बा आम आदमी पार्टी के प्रति कहां से आया? ये जज्बा आम आदमी पार्टी के प्रति आप कह लीजिए या हमारी आम जनता के प्रति जो मेरा जज्बा है, जो हम लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं। मैं पहले भी कई बार बात हुई है, मैं बता चुका हूँ कि मैं यहाँ नेता बनने नहीं, काम करने आया हूँ। कि हमने काम करके दिखाना है और हमने वो प्रतिपेक्ष को तोड़ना है, लोगों की उस सोच को तोड़ना है कि लोग मंत्री बन के हमें भूल जाते हैं, कि मंत्री बनने के बाद हमें इनके चक्कर काटने पड़ते हैं, इनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। हमने लोगों की इस सोच को बदलना है कि अगर मैं आज आपके बीच में आ रहा हूं तो कल भी आपके बीच में मैं ही आऊंगा। आपकी समस्या सुनने के लिए भी मैं आऊंगा आपके बीच में। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम घर घर हमने कमेटियां बनाई हैं गांव में। उसका मकसद ही ये रहा है कि लोगों की समस्या जो है उसको आगे तक पहुंचाया जा सके, लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो भी बदलाव यात्रा गांव गांव में निकाली थी पार्टी के आदेश अनुसार, हमने उसमें लोगों का बड़ा ही जुड़ाव महसूस किया, लोगों से कई समस्याएं उनकी सुनी और लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। जो हमें पता चला इस बदलाव यात्रा के दौरान कि लोग सरकार की इस भ्रष्टाचारी सरकार से, तानाशाही सरकार से इतने इस हद तक तंग आ चुके हैं कि इनको हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। लोगों का कहना है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी मात्रा में LLB की हुई है, किसी ने MA की हुई है, किसी ने MA इन लिटरेचर की हुई है, तो वो पढ़ लिख कर भी आज बेरोजगार बैठे हैं। वो घर पर बैठे, किसी का बच्चा इस कदर तक हताश हो चुका है कि वे उसकी उम्र की सीमा भी जा चुकी है जो उसकी नौकरी करने की होती है। उसके बाद वो इतना हताश है कि उसने आत्महत्या करने तक का वो विचार कर रहा है। या कई युवा हमारे नशों में पड़ चुके हैं और नशे के लिए भी एक पैसे की जरूरत होती है। जब उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई आमदनी का साधन नहीं है, तो वो अपनी नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी चकारी में आ रहे हैं, जिससे क्राइम भी बढ़ रहा है और नशा तो बढ़ ही रहा है सरकार में। तो ये तानाशाही सरकार है, इसके लोगों के प्रति कोई आस्था नहीं है, इनकी लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये नहीं चाहते कि लोग इनसे कोई जवाब मांगे। अगर आप आज इनसे सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, तो आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जैसा कि अभी हमारे नड़ैल में 2 साथियों के साथ हुआ है कि अगर आप सवाल उठाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को जागरूक होने का समय आ चुका है। आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। हम सरकार की तरह, बीजेपी की तरह जुमले नहीं फेंकते कि हमारी हरियाणा में आज इलेक्शन है तो हमें हरियाणा में जरूरत है तो हम कह देंगे कि हम सिलेंडर 450 का कर देंगे या हम ये चीज दे देंगे लोगों को, जैसा कि इन्होंने राजस्थान में किया था। इलेक्शन से पहले हम 450 का सिलेंडर करेंगे, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, और आज जब पता लगता है तो पता लगता है कि वो चुनावी जुमला था। तो जब इनसे बात होती है कि क्या ये चीज आप हरियाणा में, आपकी 9 साल से सरकार है, तो आपने हरियाणा में क्यों नहीं किया? आप हरियाणा की बेटियों को मान सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कहते हैं कि हम वहाँ पे अगर बेटी को अच्छी पढ़ लिख जाती है राजस्थान में तो उसको स्कूटी देंगे, उसको हम कोई चीज मुहैया उपलब्ध करवाएंगे, लैपटॉप देंगे। तो आपको हरियाणा की बेटियों से क्या दिक्कत है या हरियाणा की प्रदेश की जनता से क्या दिक्कत है? वो चीजें आपकी 9 साल से सरकार है, आपकी आज भी सरकार है, तो ये सब फैसिलिटीज आप हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 लाख से ज्यादा पद आपके खाली पड़े हुए हैं जिनमें लोगों को भरने की जरूरत है। खट्टर साहब कहते हैं कि हम युवकों को ऐड दे रहे थी, इश्तेहार दे रहे हैं कि हम 10,000 युवक हमने स्किल्ड वर्कर जो है हमने इजराइल भेजने हैं जहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो ये युवाओं को खत्म करना चाहते हैं, ये देश के भविष्य को खत्म करना चाहते हैं, अंधकार में डालना चाहते हैं। आप उनको यहाँ रोजगार दीजिए ना, उनको इजराइल क्यों भेज रहे हैं जहाँ पर वो मौत के मुंह में क्यों भेज रहे हैं उनको युवाओं को? हमें समझ नहीं आता कि सरकार क्या चाहती है। तो हम इस सरकार की जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और लोगों का जज्बा और मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं ताकि जनता की आवाज हम ज्यादा से ज्यादा उठा सकें।